पिछले 20 साल से इनके सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। इस बहन ने जम्मू के 7 डॉक्टर्स बदले, 7 डॉक्टर से चेकअप करवाया। जम्मू के डॉक्टर इस बहन को कभी कहते थे कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, कभी इनको कहा जाता था कि आपको कैंसर है, आपके ब्रेन में कई बार कहा जाता था कि आपके ब्रेन में ट्यूमर है, और कई बार इनको कहा जाता था कि कैंसर भी बोलते थे, ट्यूमर भी बोलते थे जी। और कई बार इनको कहा जाता था कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, और कहा जाता था कि कई बार कि आपको टीबी भी है। मेरा दिल करदा हुंदा ही मैं मिट्टी का तेल सुੱਟ लवां ਤੇ मैं अपने आप ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਵਾਂ। ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਬਲਿਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ कि मंजू डिग गई है तो एमरजेंसी से दाखिल कराई दी है। मैंने वर्ड दिया कि अब आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, कोई अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई अब आपको घुटनों का दर्द नहीं होगा। उसी वर्ड को इस बहन ने विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण किया। कदे भी दर्द नहीं होएगी। 20 साल पुराना सर का दर्द जाना शुरू हुआ, घुटनों का दर्द जाना शुरू हुआ। परमेश्वर ने ब्रेन के कैंसर से हील किया, ब्रेन के ट्यूमर से हील किया, हार्ट की प्रॉब्लम से हील किया, टीबी से हील किया। इनकी गवाही है कि पिछले 20 साल से इनके सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। 20 साल से जी, और जिसके कारण ये बहन कोई काम नहीं कर पाते थे घर का, ठीक से ये बहन सो नहीं पाते थे, और घुटनों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहती थी। इस बहन ने जम्मू के 7 डॉक्टर्स बदले, 7 डॉक्टर से चेकअप करवाया, पर इन्हें कोई आराम नहीं मिला। जम्मू के डॉक्टर इस बहन को कभी कहते थे कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, कभी इनको कहा जाता था कि आपको कैंसर है, आपके ब्रेन में कई बार कहा जाता था कि आपके ब्रेन में ट्यूमर है, और कई बार इनको कहा जाता था कि कैंसर भी बोलते थे, ट्यूमर भी बोलते थे जी। और कई बार इनको कहा जाता था कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, अच्छा, और कहा जाता था कि कई बार कि आपको टीबी भी है। तो ये प्रॉब्लम्स इनको बताई जाती थी। फिर ये बहन लुधियाना हॉस्पिटल चेक करवाने गए तो डॉक्टर्स ने इन्हें कहा कि आपकी ब्रेन की वेन जो है वो प्रेस हो गई है, और जिस कारण इन्होंने काफी सारी मेडिसिन लिंक दी। अब इन्होंने अपनी प्रॉब्लम जो है वो आपसे शेयर की, और आपने इन्हें वर्ड दिया कि अब आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, कोई अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई अब आपको घुटनों का दर्द नहीं होगा। उसी वर्ड को इस बहन ने विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण किया। इन्हें विश्वास था कि परमेश्वर के दास ने जो वर्ड दिया वही मेरे लिए चंगाई है। उस वर्ड को इस बहन ने विश्वास के साथ ग्रहण किया। उसके बाद इस बहन ने रिकवर करना शुरू किया, और वो सर का दर्द, 20 साल पुराना सर का दर्द जाना शुरू हुआ, घुटनों का दर्द जाना शुरू हुआ। परमेश्वर ने ब्रेन के कैंसर से हील किया, ब्रेन के ट्यूमर से हील किया, हार्ट की प्रॉब्लम से हील किया, टीबी से हील किया, और आज ये बहन परमेश्वर की गवाही देने के लिए चर्च में है। डॉक्टर ने दूसरे ने दिखाया, उन्होंने बोलिया तेरे टीवी हो गई है। बस इस तरह ही करते करते मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर मैं एक दिन मैं बेहोश हो गई, घर डिग गई, तो मेरे घर दे मैनू चुक के लुधियाने लै गए, तो उन्होंने मैनू उत्थे दाखिल किया। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैनू डॉक्टर ने मेरे वाल भी कट दिते, तो आखन लगे कि ਇਹਦੀ नस ਜਿਹੜੀ ना प्रैस हो गई आ, तो ये मतलब कोई ज़्यादा टाइम नहीं जी सकती। तो मैं इन्हों डायरैक्टली ये वाली गल बोल दी, मैं क्या मेरे सिर च ना दर्द बड़ी होंगी जे 20 साल तो मेरी हालत बहुत खराब आ। तो इन्होंने हस के मैनू इन्ना कहा, कहते अज को लैके तुहानू कदे भी दर्द नहीं होएगी, तो तुसी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो 8 महीने हो गए ने मैनू कभी भी दर्द नहीं होई। मैं अगे पिछे भी बड़ा भटकी, फिर मैनू एक दिन ख्वाब विच लभे सपने च, तो मैनू महसूस होया कि मैं ऐसे चर्च आना, मैं बहुत चंगी हो गई हाँ। तो पिछले हफ्ते मेरे घुटने च बहुत तकलीफ सी, तो डॉक्टर ने मैनू बोलिया कि तेरे घुटने की जेड़े गैप आ गया वा, तो जी गोडे की चपनी आ वो घस गई दी है। तो मैं 5-6 दिन ड्यूटी ते नहीं जा सकी, घर ही रही। उसदे बाद जो मैं पिछले ऐतवार चर्च आई, तो मैं पास्टर जी को ले हैंड प्रेयर करवाई, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही मैं चंगी हो गई। नहीं मैं दवाई खाती, नहीं कुछ, ये मेरा सबूत सामने देखो, मैं बिल्कुल चंगी। ये क्या पकड़ा हुआ आपने इतना ज्यादा कुछ? क्या क्या? जेड़े डॉक्टर ने दिखाते रही सिर।
अच्छा, अभी लेके नहीं आए, वो देर था। ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਐਮਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। आज शिफादार दिन है सदा। क्या सुना आज? जुआ क्या करता है? जब जुआ इंसान पे होता है वो मूड हो नहीं सकता। 7 डॉक्टरों को दिखाया, रिपोर्ट्स देखो। ओहो हो, कहाँ पे है कैमरा वाला? खींचो इनकी फोटो। फोटो रोजिटिया कहता जब अभिषेक तेरे ऊपर आएगा, कहते जैसे मैं एक दास से मिली जिसके ऊपर अभिषेक था, उसने बोला जा तू चंगी हो गई है। कितनी देर थी अब चंगे आप? मैं 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਬਲਿਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਜੂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆਂਦੇ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। आज शिफादार दिन है सदा रूहे का तेरा। आज शिफादार दिन है सदा रूहे का तेरा। क्या नहीं है मेरी रकम। जब आपको ऐसी प्रॉब्लम थी क्या मन करता था करने का? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਲਵਾਂ ਤੇ मैं अपने आप ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜੇ मैं जब जुआ सिर पे होता है ना बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कोई उसको आवाज मारता है वो सुन नहीं पाता, उसको पता मेरे सिर पे जुआ वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्या करूं मैं अपनी लाइफ? टीबी एक दाग, ब्रेन ट्यूमर एक दाग, कैंसर एक दाग। डॉक्टर कह रहे हैं ये दाग लगा। यीशु मसीह देखना जरा दाग लगा। कोई दाग नहीं लगा, चल ठीक है तू। यीशु नाम के बंदे हसन पत्थरों से लचके हां, यीशु नाम के बंदे हसन पत्थरों से लचके, यीशु नाम के बंदे हसन पत्थरों से लचके हां, यीशु नाम के बंदे हसन पत्थरों से लचके। चलो यीशु साथे तो चले। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੋ।